बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 फॉर क्लास 10th केमिस्ट्री। और आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या रिलेशन है। इसको मैं पहले MCQs में काफ़ी बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम इसके आंसर की तरफ जाएंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एक्टिव मास के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। यानी किसी रिएक्शन की डायरेक्शन के वो फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, वो कैसे डिटेक्ट की जा सकती है, प्रिडिक्ट की जा सकती है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ the reactants and products at the particular moment in the equilibrium expression। equilibrium expression में आप values put करेंगे, किसी भी ख़ास लम्हे पे आप जाके equilibrium expression के अंदर reactants और products की values को put करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। इसकी जस्टिफिकेशन अगले सवाल में भी, अगले आंसर में भी होगी, वो ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू नो दैट द रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हासिल कर लिया। इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, QC इज इक्वल टू KC। सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए, जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होगा तो आपकी QC की वैल्यू KC के इक्वल आएगी। QC जो है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिफाइन कर रहा होता है, और KC हम वो किसी भी मोमेंट पे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, उसके मोलर कंसंट्रेशंस प्रोडक्ट्स की और मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स की, यानी हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में डाल के KC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर QC जो कि डिनोट कर रहा होता है इक्विलिब्रियम स्टेज को, अगर KC की वैल्यू QC के इक्वल आ रही होगी तो हम कहेंगे कि दिस इज़ इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इसी में ऊपर वाले सवाल का भी आंसर है कि आप KC की वैल्यू लेंगे किसी भी स्टेज पे, और अगर वो KC की वैल्यू QC से कम आ रही होगी तो आप बताएंगे कि दिस इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर KC की वैल्यू जो है वो QC से ज़्यादा आ रही होगी तो आप बताएंगे रिवर्स रिएक्शन। और अगर आप यानी KC और QC की वैल्यू इक्वल आएगी तो आप कहेंगे दिस इज़ इक्विलिब्रियम स्टेज। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम अपना यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।